देश में सड़कों का जाल काफी तेजी से बिछ रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ सड़क दुर्घटनाएं भी बढ़ रही हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से यह सवाल पूछा है कि क्या हाईवेज के आसपास इतने ट्रॉमा सेंटर हैं कि क्रिटिकल मरीजों का उपचार कर सके। आज हम दिल्ली से लेकर मुरादाबाद और आगे तक देखेंगे कि वेस्टर्न यूपी यानी पश्चिमी यूपी में हाईवेज के आसपास या फिर इन शहरों में क्या ट्रॉमा सेंटर हैं, और अगर हैं तो क्या क्रिटिकल मरीजों के उपचार के लिए उनके पास संसाधन हैं। मान लीजिए सड़क पर किसी का हादसा हो गया है, किसी की जान पर बन आई है, और 5वां या 6ठा प्रयास है हमारा 112 नंबर पर कॉल करके इमरजेंसी बुलाने का। सोचिए किसी आदमी की सांसें थम रही हों और वो इमरजेंसी नंबर लगाता लगाता परेशान हो जाएगा। ये 6ठा प्रयास है। 112 के अलावा एक और हेल्पलाइन नंबर है जो नेशनल हाईवेज के लिए होता है, 1033। इस पर लगा कर देखते हैं। ये दिल्ली मुरादाबाद हाईवे से जब संभल की तरफ मुड़ते हैं जी। तो करीब 1 किलोमीटर आगे बढ़ते कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। एम्बुलेंस भेज पाएंगे? हो गया है। हाँ सर बिल्कुल, प्लीज लाइन पे रहिए, मैं आपकी कॉल एक्सपर्ट टीम को ट्रांसफर कर रही हूँ। ओके सर जी प्लीज लाइन पे रहें। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, गोल्डन आवर कहते हैं हादसे के तुरंत बाद के 1 घंटे को, और करीब करीब 5 मिनट हमने 112 नंबर को कॉल लगाने की कोशिश की, कॉल लगा नहीं। 1033 पर कॉल लगाया। 5 मीटर की दूरी पर ये क्लिनिक है, आई इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर है। मैम क्लिनिक से काम नहीं चलेगा, इंजरी बहुत ज़्यादा है, कोई ट्रॉमा सेंटर बताइए आसपास में। सर आसपास में सर बिल्कुल जस्ट पास में ही सर एक आनंद हॉस्पिटल है, आनंद हॉस्पिटल पे आप लेके जा सकते हैं। जैसे कि चक्कर पे रामपुर रोड है ये, रामपुर मैम मैं ये पूछ रहा हूँ कि कोई ट्रॉमा सेंटर है या नहीं है। मैं एक पैरामेडिक हूँ, मुझे पता है कि ट्रॉमा सेंटर के बिना काम नहीं चलेगा। क्या कोई ट्रॉमा सेंटर है आसपास? प्लीज बताइए, क्या कोई सरकारी या प्राइवेट ट्रॉमा सेंटर नियरेस्ट? जी मैं चेक कर रही हूँ सर, 1 मिनट। गोल्डन आवर के 5 मिनट 14 सेकंड निकल चुके हैं और अभी तक लाइन पर होल्ड ही किया गया है। ज़रा सोचिए, अगर किसी का हादसा होता, वो लहूलुहान होता और सड़क पर यूं ही पड़ा रहता, और सरकारी हेल्पलाइन सेवा 5 मिनट से हमें ट्रॉमा सेंटर नहीं बता पा रही। जी सर ये संबलपुर से आपका संबल ट्रॉमा सेंटर मुश्किल से 300 से 500 मीटर की दूरी पर ही है। संभल ट्रॉमा सेंटर जी। सरकारी हेल्पलाइन सेवा 1033 पर 8 मिनट बात होने के बाद हमें नियरेस्ट ट्रॉमा सेंटर की जानकारी दी गई, जिसका नाम है संभल ट्रॉमा सेंटर। और आप देखिए, संभल ट्रॉमा सेंटर 51 मिनट की दूरी पर है। 51 मिनट की दूरी पर संभल ट्रॉमा सेंटर। करीब 2 से 3 मिनट या 5 मिनट 112 नंबर पर कॉल करने का प्रयास जो सफल नहीं रहा, और 8 मिनट 1033 हेल्पलाइन नंबर पर बातचीत। कुल मिलाकर 1 घंटा पार हो गया। सोचा ही जा सकता है कि अगर कोई मरीज किसी का हादसा हुआ हो हाईवे पर, वो सीरियस हो, क्रिटिकल हालात में हो, उसका क्या हुआ होगा। फिर भी हमें जिस ट्रॉमा सेंटर के बारे में बताया गया, संभल ट्रॉमा सेंटर, वहां चलकर एक बार देखते हैं कि वहां ट्रॉमा सेंटर की स्थिति क्या है, क्या वहां पर किसी क्रिटिकल मरीज का इलाज होता है। 1033 हेल्पलाइन नंबर से हमें जिस ट्रॉमा सेंटर के बारे में पता चला वो यही है, संभल ट्रॉमा सेंटर। करीब 15 किलोमीटर की दूरी और 52 मिनट का रास्ता। अंदाज़ा लगाइए, अगर सड़क हादसे में किसी की स्थिति नाजुक होगी, वो इतनी दूर आने के बावजूद यहाँ पहुँचेगा, तो उसकी स्थिति क्या होगी। अंदर चलकर हम इस ट्रॉमा सेंटर में देखते हैं कि क्या क्रिटिकल पेशेंट्स को यहाँ पर इलाज मिलेगा या नहीं। संभल ट्रॉमा सेंटर के अंदर की तस्वीरें आपको देखनी चाहिए। कुछ मरीज हैं, ये यहाँ पर रिसेप्शन, डॉक्टर साहब का केबिन, न्यूरोसर्जन, क्रिटिकल केयर यूनिट और इस तरह की तमाम सुविधाएं जो कि एक ट्रॉमा सेंटर में होनी चाहिए, वो यहाँ पर नहीं है। हालांकि डॉक्टर साहब का कहना है कि ऑर्थोपेडिक की यहाँ पर चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन अगर जिस तरह से हमने बात की, अगर कोई क्रिटिकल हालात में, नाजुक हालात में कोई पेशेंट आता है तो उसे यहाँ से फर्स्ट एड करके
आगे का रास्ता दिखाया जाएगा, यानी एक बार फिर मरीज आगे रेफर। फार्मासिस्ट है, आपको तो पता है यहाँ वेंटिलेटर की सुविधा है? नहीं हाँ, या फिर रेफर करते हैं? नहीं, पहले प्राथमिक इलाज होता है उसका, जी, इलाज होता है पहले। प्राथमिक। हाँ। उसके बाद अगर मान अगर लीजिए maintain जैसे हो गया- ट्रॉमा सेंटर की जरूरत पड़ी उस तरह की, तो फिर ट्रॉमा सेंटर नहीं है, ये ट्रॉमा नहीं है। ये DCH संभल है। जैसे मान लीजिए बहुत क्रिटिकल मरीज है, उसको फिर आगे कैसे रेफर करते हैं या क्या करते हैं? वो डॉक्टर के एडवाइस पे होता है। और आगे कहाँ रेफर करते हैं? अब ये तो मेरठ अलीगढ़ की ज़रूरत पड़ जाती है, कभी हेड इंजरी हो तो। हेड इंजरी हो तो मेरठ और अलीगढ़। हाँ, और ये कितनी दूरी पर है मेरठ और अलीगढ़ में? 100 किलोमीटर के लगभग। 100 किलोमीटर। अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर की व्यवस्था है? नहीं, ट्रॉमा सेंटर नहीं है, ये जिला अस्पताल है। यहाँ पे लगभग सभी तरह का इलाज होता है। जो गंभीर मरीज़ आते हैं एक्सीडेंट के या और कोई चोट लगे हुए, तो उनके लिए हम लोग इलाज करते हैं। साथ में सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। अगर सीटी स्कैन में कोई दिक्कत आती है, ख़ास के उनके सर में, तो जो कि न्यूरोसर्जन नहीं है, तो हम लोग नियरेस्ट मेडिकल कॉलेज जो है उसमें पेशेंट को रेफ़र करते हैं। कहाँ है सर नियरेस्ट सरकारी मेडिकल कॉलेज का? जो या तो मेरठ या अलीगढ़। और दोनों की दूरी कितनी होगी सर अगर मिनट में देखें तो? मिनट में देखें तो 2.5-3 घंटे तो लगेंगे। मजबूरी होती है पॉइंट पे आने के लिए कि हमें रेफ़र करना पड़ता है। 1033 हेल्पलाइन नंबर पर हमें पहले संभल ट्रॉमा सेंटर का एड्रेस दिया गया। वहां जाने पर पता चला कि नाम तो ट्रॉमा सेंटर है, लेकिन ट्रॉमा सेंटर की सुविधाएं वहां पर उपलब्ध नहीं है, ऑर्थोपेडिक सेक्शन को छोड़कर। इसके बाद हमें 1033 हेल्पलाइन नंबर पर यह कहा गया कि उन्हें संभल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हम इस वक्त संभल जिला अस्पताल में खड़े हैं और यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर की व्यवस्था नहीं है। थोड़ी बहुत इलाज हो सकती है, फर्स्ट एड किया जा सकता है, बर्न इंजरी तक भी यहाँ पर ये इसका उपचार हो जाता है, लेकिन क्रिटिकल हैंड इंजरी या फिर इस तरह की जो इंजरीज होती हैं उसके लिए आगे रेफ़र किया जाता है। रेफ़र अलीगढ़ या मेरठ किया जाता है, जो कि 1.5 से 2 घंटे की दूरी पर है, यानी पहला 1 घंटा और जिसे गोल्डन आवर कहा जाता है वो पार हो जाता है। ऐसे में मरीज की स्थिति क्या होगी इसका अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। यह है अमरोहा का ट्रॉमा सेंटर। कहने को तो ये ट्रॉमा सेंटर है, लेकिन अंदर ट्रॉमा सेंटर क्या इमरजेंसी की भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। मतलब क्या क्या सुविधाएं हैं अभी? सुविधाएं तो सारी ECG भी है, एक्सरे भी इमरजेंसी में होती है, इमरजेंसी की सारी फैसिलिटी। न्यूरोसर्जन 24/7 रहता है? न्यूरोसर्जन यहाँ है नहीं है, न्यूरोसर्जन नहीं है। हाँ। और हमारे यहाँ भी सर्जन नहीं है। जो डॉक्टर नहीं है वो DM सर को लिख के दिया हुआ है। अच्छा, मतलब ट्रॉमा सर ने। सेंटर है, लेकिन अब मान लीजिए कुछ हेड इंजरी आ गई तो मैं जो फर्स्ट एड होता है, फर्स्ट एड तो हम करते ही हैं पूरा। उसके बाद? उसके बाद रेफर होने लायक है तो रेफर करते हैं, और नहीं होता है तो फिर मेरठ भी करना पड़ता है। क्या हुआ है सर बच्ची को? बच्ची को दिमाग की वजह से टांगों में जो है वो मतलब पूरा वो नहीं ले पा रही, टांगों में जो अभी activity कहाँ लेकर जा रहे हैं? मेरठ लेके जा रहे हैं, रेफर किया है रेफर किया है। तो अंदर क्या बोले डॉक्टर? अंदर ये बोले कि मेरठ ले जाओ, वहाँ और बेहतर सुविधाएं मिल सकती हैं। और ओटी के नाम पर एक माइनर ओटी, लेकिन वेंटिलेटर की सुविधा नहीं, कोई न्यूरोसर्जन नहीं। अगर कोई क्रिटिकल पेशेंट, कोई सीवियर बर्न इंजरी अगर यहाँ पर रिपोर्ट होती है तो यहाँ से उन्हें मेरठ रेफ़र किया जाता है, और एक बार फिर मेरठ जाने में 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगता है, और लाजमी सी बात है गोल्डन आवर वहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर सड़क पर चलते हुए आपके आगे किसी गाड़ी का हादसा हो जाए और कोई इंसान ज़्यादा क्रिटिकल इंजर्ड हो जाए तो आप क्या करेंगे? कौन सा नंबर मिलाएंगे? 100, 101, 102, 112, 108, 1090 या 1033? NHAI एक मोबाइल एप्लीकेशन भी रखता है जिसके जरिए नज़दीकी अस्पताल की जानकारी मिलती है। लेकिन बड़ा सवाल यही कि आप में से कितने लोग इन नंबरों के बारे में और इन एप्लीकेशंस के बारे में जानते हैं? भैया मैं यहाँ का हूँ ही ना। अच्छा, नंबर नहीं पता? नहीं। मान लो चल रहे हो सड़क पे, सामने किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो क्या नंबर मिलाओगे? नंबर तो जो कुछ है नहीं, कहाँ मिला नंबर हमारे याद ही नहीं नहीं पता? मालूम ही नहीं। 112 अगर सामने किसी का एक्सीडेंट हो गया तो क्या नंबर मिलाओगे? नंबर लगाए, पता नहीं, अभी तक तो कोई हादसा नहीं पता।
इमरजेंसी नंबरों के अलावा NHAI ने राज्य मार्ग एप्लीकेशन बना रखा है जिस पर नियरेस्ट ट्रॉमा सेंटर्स और अस्पतालों की पूरी जानकारी है। अगर कोई मरीज क्रिटिकल है और उसे ट्रॉमा सेंटर पहुंचाना है तो इस ऐप पर चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पर नज़दीकी ट्रॉमा सेंटर है भारतीय हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। हम इस वक्त भारतीय हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर के सामने खड़े हैं। आइए अंदर चलकर पता करते हैं कि क्या यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर की सारी सुविधाएं हैं, क्या मरीजों को क्रिटिकल केयर यहाँ पर मिल पाता है या नहीं। यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर की सुविधाएं हैं उपलब्ध? हाँ जी यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर की सुविधाएं उपलब्ध हैं? जी नहीं। इस कथित ट्रॉमा सेंटर में ना ही अंदर कैमरा अलाउड है, ना ही कोई मीडिया कर्मी। लेकिन अंदर जांच करने पर पता चला कि यहाँ पर माइनर इलाज तो हो सकता है, यानी कहीं चोट फोट का इलाज तो हो सकता है, लेकिन अगर कोई मरीज क्रिटिकल है तो उन्हें मेरठ रेफर करना पड़ता है किसी सरकारी ट्रॉमा सेंटर में। और मेरठ की दूरी यहाँ से करीब करीब 1.5 से 2 घंटे है, जो कि गोल्डन आवर को पार कर जाती है। पश्चिमी यूपी में मेरठ से लेकर मुरादाबाद के बीच में कितने ट्रॉमा सेंटर्स हैं, हमने इसकी पड़ताल की। मेरठ के बाद हापुड़, संभल, अमरोहा और मुरादाबाद, इन सब के बीच में सिर्फ एक ट्रॉमा सेंटर और बाकी ज़िलों में ट्रॉमा सेंटर के नाम पर एक छोटी क्लिनिक या फिर कोई सरकारी अस्पताल। लेकिन स्थिति एक ही है, कहीं पर भी हादसा हो रेफर मेरठ किया जाता है और इसमें 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त भी लग सकता है और मरीज़ उतनी देर भगवान भरोसे रहता है।